जय हिंद दोस्तों, मैं प्रियांशी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल विद्यापथ इंजीनियर्स में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे हैं और बेहतरीन होंगे। आज हम करने जा रहे हैं अपनी 5th क्लास। आज हम बात करेंगे जैन धर्म की। आइए जानते हैं हम जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म एक प्राचीन भारतीय धर्म है जो अहिंसा, अनेकांत और अपरिग्रह पर अपरिग्रह माने तो अनास्तिक, अनेकांत का मतलब दृष्टिकोण की बहुलता पर आधारित है, जिसका मूल संदेश है कि हर आत्मा में परमात्मा बनने की क्षमता है। यह धर्म 24 तीर्थंकरों की परंपरा पर चलता है, जिनमें प्रथम जो तीर्थंकर है वो ऋषभदेव है और अंतिम महावीर स्वामी है। महावीर स्वामी का जन्म वर्धमान महावीर का जन्म जो वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने राजपाट छोड़कर संन्यास लिया और 12 वर्षों की तपस्या जो है कठोर तपस्या के बाद कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। 5 महाव्रत हैं। जैन धर्म में अहिंसा, अहिंसा मतलब हिंसा न करना, सत्य सच बोलना, अस्तेय चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, संपत्ति संचय न करना तो सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। यह धर्म मानता है कि कर्मों के कारण आत्मा बंधन में पड़ती है और तप व संयम से ही मोक्ष संभव है। आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, ऋषभदेव या पासरनाथ? ये माने जाते हैं ऋषभदेव। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी ऋषभदेव। कौन माने जाते हैं? ऋषभदेव। ऑप्शन सी सही आंसर। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? पासरनाथ, महावीर स्वामी, ऋषभदेव, अजितनाथ? तो ये थे महावीर स्वामी। ऑप्शन नंबर सी। और 23वें कौन थे? ये थे पासरनाथ। 22वें कौन थे? ये थे अजीतनाथ। 21वें कौन थे? वो थे नमीनाथ। और महावीर जी के पिताजी का क्या नाम था? ये नाम था सिद्धार्थ। और नेमिन ऋषभदेव के जो है अजीतनाथ जी के जो पिताजी हैं, पार्श्वनाथ के पिताजी का नाम था अश्वसेन। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुशीनगर, वैशाली, लुम्बिनी, पाटलिपुत्र? ये हुआ था वैशाली में। ऑप्शन नंबर बी। भगवान महावीर स्वामी का जन्म बिहार राज्य के वैशाली जिले के कुंडलपुर या कुंड ग्राम कह लो तो हुआ था। इनकी माता का नाम त्रिशला था और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। और इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार राज्य के वैशाली जिले के कुंडलपुर गांव में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? ये था 599 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन नंबर ए। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हुआ था। इनका जो है कौन से वंश में जन्म हुआ था? इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय राजा जो थे सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के घर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहा गया? बुद्ध, तीर्थंकर, जिन या सिमर? तो इनको कहा गया है जिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के कृष्ण कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। यह है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत क्या है? मुख्य सिद्धांत इनका है अहिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के मोक्ष प्राप्ति का साधन क्या है? यज्ञ, तपस्या, भक्ति या दान? तो यह है तपस्या। जैन धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से हैं? महायान, हीनयान, श्वेतांबर, दिगंबर, वैष्णव शैव, आर्य, अनार्य। यह है श्वेतांबर और दिगंबर। ये जो है श्वेतांबर ये श्वेत वस्त्र पहनते हैं और दिगंबर ये आकाश वस्त्रधारी हैं। ये वस्त्र नहीं पहनते। दिगंबर संप्रदाय के लोग मानते हैं कि मोक्ष के लिए नग्नता आवश्यक है और श्वेतांबर संप्रदाय पूर्ण नग्नता में विश्वास नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या कहलाता है? त्रिपिटक, वेद, आगम, उपनिषद। जैन धर्म के पवित्र ग्रंथों को आगम या आगम सूत्र कहा जाता है, जो कौन सी भाषा में लिखे हैं? प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। ये भगवान महावीर की शिक्षाओं का संकलन है। इनमें 12 अंग हैं। कितने अंग हैं? 12 और अन्य ग्रंथ शामिल हैं, जिन्हें मुख्य रूप से श्वेतांबर परंपरा मानती है, जबकि दिगंबर परंपरा षट खंडागम को सर्वोच्च सबसे ऊपर मानती है। आगम सिद्धांत तीर्थंकरों के वचनों पर आधारित है और इनकी भाषा प्राकृत है। जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या कहलाता है? आगम कहलाता है। जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ आगम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्श्वनाथ कितने तीर्थंकर थे? 22वें, 30वें, 24वें, 21वें, 23वें थे। ये कौन से थे? 23वें नंबर के थे। ये वर्धमान महावीर से पहले के तीर्थंकर थे और इनका जन्म वाराणसी जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है लगभग 817 ईसा पूर्व से 872 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है इनका जन्म। इन्होंने अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह की शिक्षा दी थी। इनका जन्म स्थान कहाँ है? वाराणसी, काशी में। और इनका प्रतीक क्या है? सांप है, सर्प। पार्श्वनाथ कितने तीर्थंकर थे? 23वें। ये वर्धमान महावीर से पहले के तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला और इनका बचपन का नाम वर्धमान था और ये वैशाली के कुंड ग्राम के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? ये था त्रिशला। इन्हें रानी त्रिशला, विदय दिन्ना या त्रिकारणी के नाम से भी जाना जाता है। ये वैशाली के लिच्छवी वंश के राजा चेतक की बहन थी और उनके पिता सिद्धार्थ थे।
जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हैं? जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं। जैन धर्म में अहिंसा का अर्थ क्या है? सत्य बोलना, जीवों को कष्ट न पहुंचाना, या तप करना या दान देना। तो ये जीवों को कष्ट न पहुंचाना। क्या है? जीवों को कष्ट न पहुंचाना। महावीर स्वामी का निर्वाण कहाँ हुआ? महावीर स्वामी का निर्वाण बिहार के पावापुरी में हुआ था। 72 वर्ष की आयु में कार्तिक अमावस्या के दिन इन्होंने नालंदा जिले में स्थित पावापुरी में अपना देह त्याग कर मोक्ष प्राप्त किया था, जिसे पावापुरी जल मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। पावापुरी कहाँ पड़ता है? नालंदा जिला, बिहार। नालंदा जिला बिहार में पड़ता है ये। समय क्या था? कार्तिक अमावस्या थी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पावापुरी। महावीर स्वामी का निर्वाण कहाँ हुआ? पावापुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन धर्म में अनेकांतवाद का अर्थ क्या है? एक ही सत्य, अनेक दृष्टिकोण से सत्य, तपस्या या दान। जैन धर्म में अनेकांतवाद का अर्थ है सत्य की बहुआयामी, प्रकृति या किसी वस्तु के अनंत धर्म होना। यह सिद्धांत बताता है कि वास्तविक जटिलता है और उसे केवल एक दृष्टिकोण से नहीं समझा जा सकता। इसे बौद्धिक अहिंसा भी कहा जाता है, जो मानता के अनुसार देखा कि दूसरे दृष्टिकोण सही हो सकते हैं, जो सह अस्तित्व और सहिष्णुता को सिखाता है। इसका अर्थ है अनेक, एक से अधिक। अंत अर्थात हर वस्तुओं में विरोधी गुण भी साथ रह सकते हैं, जैसे नित्य और अनित्य। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो जैसे अंधे और हाथी की कहानी की तरह, कोई हाथी के केवल एक हिस्से पूंछ कान पैर को छूकर उसे ही पूरा सत्य मानता है, जबकि पूरा सत्य उन सब अंगों का योग है। हम सभी के विचार आंशिक सत्य हैं, न कि पूर्ण सत्य। तो इसका आंसर होगा अनेक दृष्टिकोणों से सत्य। जैन धर्म के अनेकांतवाद का अर्थ क्या है? अनेक दृष्टिकोणों से सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन धर्म में साम्यवाद का संबंध किससे है? युद्ध, दर्शन, व्यापार या राजनीति। तो ये है दर्शन से। जैन धर्म में कर्म सिद्धांत किससे संबंधित है? आत्मा, शरीर, समाज, राजनीति। ये संबंधित है आत्मा से। जैन धर्म में कर्म अमूर्त नहीं है, सूक्ष्म पदार्थ माने गए हैं जो आत्मा को बांधते हैं। कर्मों का बंधन, आश्रम कर्मों का आना और बंध मतलब आत्मा से चिपकना के द्वारा जो है जीव संसार चक्र में फंसा रहता है। कर्म का फल ईश्वर नहीं, कर्म स्वयं ही देते हैं। जैन धर्म के कर्म सिद्धांत आत्मा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन धर्म का प्रमुख त्योहार कौन सा है? दीपावली, होली, महावीर जयंती, दशहरा। जैन धर्म का सबसे प्रमुख त्योहार महावीर जयंती, जो भगवान महावीर का जन्म कल्याणक है। दीपावली भी जैन धर्म में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे भगवान महावीर के निर्वाण दिवस, मोक्ष के रूप में मनाया जाता है। यह प्रकाश, ज्ञान और आत्म जागरण का पर्व है। महावीर स्वामी के जन्म के उपलक्ष्य में जो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को मनाई जाती।
ऑप्शन नंबर सी महावीर जयंती। जैन धर्म का प्रमुख त्योहार कौन सा है? महावीर जयंती। जैन धर्म का प्रतीक चिन्ह किसका प्रतीक है? शक्ति, अहिंसा, युद्ध, विजय। ये अहिंसा का प्रतीक है। हाथ की हथेली में बना 24 आरो वाला चक्र अहिंसा के प्रति संकल्प और 24 तीर्थंकरों के धर्म को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म का उदय किस काल में हुआ? वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, छठी शताब्दी, ईसा पूर्व, मौर्य काल। ये हुआ था छठी शताब्दी। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? छठी शताब्दी। जो भारत में एक महान धार्मिक और बौद्धिक चिंतन का काल था। यह एक प्राचीन धर्म है, लेकिन भगवान महावीर 24वें तीर्थंकर ने इस काल में इसे सुव्यवस्थित और लोकप्रिय बनाया। यह काल उत्तर वैदिक काल के अंत का समय था। महावीर स्वामी कितने वर्षों तक तपस्या में रहे? महावीर स्वामी 12 वर्ष 6 महीने के लगभग तपस्या में रहे। कहाँ पर? जो पालिका नदी के तट पर। 30 वर्ष की आयु में। महावीर स्वामी कितने वर्ष तक तपस्या में रहे? 30 वर्ष की आयु में जब उन्होंने गृह त्यागा था, फिर 12 वर्ष 6 महीने के लगभग तपस्या की। 42 वर्ष की आयु में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे उन्हें कैवल्य ज्ञान, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ। इस दौरान उन्होंने मौन साधना और बहुत प्रकार के कष्ट सहे। ऑप्शन नंबर बी 12 वर्ष। महावीर स्वामी कितने वर्षों तक तपस्या में रहे? 12 वर्ष। नेक्स्ट, जैन धर्म में गृहस्थों के लिए कितने महाव्रत बताए गए हैं? 3, 4, 5, 7। ऑप्शन नंबर सी 5। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए मुख्य रूप से 5 व्रत बताए गए हैं, जिन्हें अड़व्रत कहा जाता है। ये अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अस्तेय मतलब चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के सीमित रूप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के सन्यासियों के लिए कितने महाव्रत हैं? 3, 4, 5, 6। ये भी 5 हैं। ऑप्शन नंबर सी। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। अहिंसा क्या है? किसी भी जीवित प्राणी को मन, वचन या कर्म से कष्ट न पहुंचाना। सत्य क्या है? सदैव सत्य बोलना और असत्य का पूर्ण त्याग करना। अस्तेय क्या है? बिना दी हुई वस्तु का ग्रहण न करना, अर्थात चोरी न करना। ब्रह्मचर्य पूर्ण शुचिता और इंद्रिय निग्रह का पालन करना। अपरिग्रह सांसारिक वस्तुओं और धन संपत्ति का पूर्ण त्याग करना। जैन धर्म में सन्यासियों के लिए कितने महाव्रत हैं? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के अनुसार आत्मा का लक्ष्य क्या है? स्वर्ग, मोक्ष, धन, शक्ति। ये है मोक्ष। ऑप्शन नंबर बी। जैन धर्म के अनुसार आत्मा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष, मुक्ति प्राप्त करना है। इसका अर्थ है जन्म मरण के चक्र संसार से पूर्ण मुक्ति पाकर आत्मा के शुद्ध स्वरूप, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत शक्ति को प्राप्त करना। यह लक्ष्य कर्मों के बंधन को पूरी तरह नष्ट करके हासिल किया जाता है, जिससे आत्मा सिद्ध अवस्था में पहुंचकर ब्रह्मांड के सर्वोच्च स्थान पर शाश्वत विराजमान हो जाती है। जैन धर्म के अनुसार आत्मा का लक्ष्य क्या है? नेक्स्ट, मोक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के अनुसार आत्मा का लक्ष्य क्या है? मोक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म में संघ की स्थापना किसने की? पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, ऋषभ देव,
गौतम गढ़धर, ये की है महावीर स्वामी। जैन धर्म संघ की स्थापना 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने लगभग 2600 वर्ष पूर्व की थी। इन्होंने अपने अनुयायियों को 4 भागों साधु, साध्वी, श्रावक और श्रविका में संगठित करके संघ की स्थापना की। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।